खबर में खुश आमदीद मेरे साथ आरमीद बड़ी सर मैं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें इस पर बात करते हैं। ज़मीनी इलेक्शन ज़ाहिर है आज की सबसे बड़ी खबर और आज कल से लेकर आज तक की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा हुकूमत को। अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? अभी लोग सोच रहे हैं कि ये कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च पे सस्पेंस कायम रखे हुए हैं और ये तुर्क का पत्ता है उनका शायद, जिसे वो सामने नहीं ला रहे। आलमी मईशतदान बार बार मुख्तलिफ हल्कों से पाकिस्तान के खाकम बदन दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं और तरफ से भी ये बातें आ रही हैं। और अमेरिका का जो बयान हमारे एटमी असासों के हवाले से आया है, क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी जो है मुकम्मल तौर पर उसकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है? इस पर बात करेंगे बड़ी साहब, एक तो सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई अब शक शुबा नहीं रह गया, खान साहब का बयानिया गलत है या सही है, मैं उस पर कोई फैसला नहीं दे सकता, मगर लोगों ने ये फैसला दे दिया है कि जनाब ये जो हुकूमत है बड़ी डिसक्रेडिटेड है और ख़ान साहब ने जो वो एंटी अमेरिका वो बिक गया है। अब आप क्या समझते हैं, अगला सिनेरियो क्या बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, अगर मुल्क को अब माशी तौर पर और सियासी तौर पर इस्तेकाम लाना चाह रहे हैं, अब नए इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। आपका हर कदम खाई की तरफ जा रहा है। हुकूमत 13 जमातें मिल के कल के नताइज 17 गालबन जुलाई का था जब इमरान खान ने 15 सीटें ली। 7 में से जो शख्स 6 सीटों पे कामयाब हो जाता है और जिन हलके के लोगों को पता है इसने इलाके में दोबारा नहीं आना, असम्बली में नहीं जाना, इसने हमारे लिए कुछ नहीं करना, इसने तो बाइकाट किया हुआ है, उसके बावजूद 13 जमातें मिलकर शिकस्त फाश खाती हैं। और ये 8 हलके थे कौन से? जो इनकी 15 दिन मीटिंग हुई पीडीएम की लीडरशिप की, जो इमरान खान साहब ने 133 या जितने भी रिजाइन दिए थे, कैलकुलेट किया गया एक एक सीट पे वार्ड वाइज यूनियन वाइज कि हमारे इत्तेहादी जमातों का मिला के लाख वोटों से हम इमरान खान से जीत जाएंगे। उसके बाद अवाम ने इनका तजर्बा, इनकी असेसमेंट, इनकी ताकत, इनका जुल्म सबको बन्नो मट्टे जमीन थले दफन कर दिया। अगर अब भी ये इलेक्शन की तरफ नहीं आते, ये वही इलेक्शन इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं जिसको 2018 में पीडीएम खुद कह चुकी थी नए इलेक्शन कराओ। तो काजी साहब, कब तक आप अपनी अनाज जिद और ताकत के सर पे अवाम को सरों पे सर रख के पाँव रख के गुजरते रहोगे? अब मेरा ख्याल वक्त गुजरता जा रहा है। दूसरा, मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब आज डेट देंगे। उन्होंने खुद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम कर लिया कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब को भी ट्रक की बत्ती के पीछे जाने का शौक है तो ये हुकूमत, मेरी जो इतला है, ये तो दूर दूर तक इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखते। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहायत मकूल, नपीतुली, जज्बाती की बजाय पुरएतमाद, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ सवाल भी सुने, जवाब भी दिए और उन्होंने कहा एक और मौका देता हूँ। काजी साहब, लेकिन मौका और उनको देते हैं जिन्हें समझ आ जाए, जो 4 बारियां लेके भी उनका पेट नहीं भरा, ना इक़्तिदार से ना पैसे से। आगे आप भी मेरी रहनुमाई। अच्छा बड़ी साहब, ये बड़ी सुना है बरहमी का इजहार किया है नवाज शरीफ साहब ने कि जी पीपल्स पार्टी ने अगर 2 सीटें निकाली, एक तो कंट्रोवर्शियल है मरीर वाली, उस पर शायद ये जा भी रहे हैं उसमें अपना पटिशन वगैरह शायद लेकर, लेकिन ये सीट सुना है कि वहाँ पे इसलिए हारी गई है क्योंकि वर्कर्स ने कहा था कि ये टिकट जो है शायद मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को नहीं दिया जाना चाहिए था। बट एवर सीट जीती है उन्होंने और धड़ल्ले से जीती है जो गिलानी साहब ने। तो अब मामला ये है कि सवाल मेरा अगला ये है कि सिर्फ ये नहीं है, इससे बड़ा अजाब और अफरीत जो है वो मईशत का भी आ रहा है। तो ये मलबा जो है वो तो सारा हुकूमत पर पड़ेगा अगर ये नहीं हटते। इनके अपने लिए बेहतर है कि इलेक्शन करा के निकल जाएँ। देखिए काजी साहब, वर्कर नाराज थे या हक में थे, जो जीत गया, जो जीता वही सिकंदर। पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीती, बिल्कुल उनको मुबारकबाद देते हैं, तस्लीम करना चाहिए। हाँ, इकॉनमी तो इस मुल्क से ठीक नहीं होगी, आइंदा भी किसी के पास रोड मैप नहीं है मेरी मुनासिब, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम के होते हुए इकॉनमी को ठीक करना दीवाने का ख्वाब है।
जो अवाम, जो जमातें, इस कदर अवाम के गमों गुस्से का सामना करना पड़ा कि 13 जमातें इकट्ठे मिलके एक आदमी दबड़ कुट लगा दे, उन्हें मुर्गा बना दे। जहाँ तक आपकी बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब की आ गई, उन्होंने बरहमी का इजहार किया, ऐसी ही खबरें आ रही हैं। नहायत इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाबी की एक बहुत बड़ी मशहूर मिसाल है, डिगे खोते तो गुस्सा कमियार थे, मारिया थानू इमरान खान में, बरहमी का की इजहार कर रहे हो। मरीम साहबा ना जाती उधर, यूके अपनी खुशी से गई ना। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाए, इमरान खान ने तो नहीं रोका, इमरान खान की तो हुकूमत ही नहीं है। नैब और FIA की मिली भुगत से, नैब की लागर पॉलिसी की वजह से अमला ने, नवाज शरीफ भी बेगुनाह हो चुके, आके कंपेन चला लेते। पूरी IB और नून लीग ने पूरा जोर, जो आबद शेर अली साहब है काबिल एहतराम फैसलाबाद से, नवाज शरीफ के करीबी अजीज भी हैं, 4 साल मुल्क से भागे रहे, उन्हें अपने सबसे बड़ा घोड़ा भेजा फैसलाबाद, जहां इमरान खान ने लैंथों से मारा, ग्राउंड में नहीं आने दिया, ना उनके सर पे हेलमेट रहा, ना पाँव में जूते रहे, ना हाथ में बल्ला रहा। ये कैसा खिलाड़ी था? उन्होंने बड़े ग्रेसफुली अपनी शिकस्त तस्लीम की। साहब वो शिकस्त, माफी चाहता हूँ इमरान नवाज शरीफ की, मैं आपसे इख्तलाफ करने की तो गुस्ताखी कर सकता हूँ, मैं तो कह ही नहीं रहा। देखिए ऊपर से कह रहा है जी हमने कंपेन नहीं चलाई। और भाई तुम्हारी लीडरशिप बाहर बैठी है, आप बुला लेते उनको। मरियम साहबा तशरीफ ले आती, गुजारते गुजरा छोड़ते, जाके कंपेन चलाते, तुम्हें रोका था किसी नाई ने? इमरान खान भी जब ज़िमनी इलेक्शन थे तो वो भी कंपेन नहीं चला पाते थे, उनके वजीर भी नहीं कंपेन चला पाते थे। इनमें कौन सी ये लॉजिक सी दे रहे हैं अनलॉजिक चीज़ को? अच्छा भट्टी साहब, अब मामला ये है। अच्छा तो... लेकिन हमजा शहबाज, मेरी नज़र में शरीफ फैमिली में हमजा शहबाज साहब इलेक्शन स्ट्रेटेजी समझते हैं। मेरी अपनी जितनी भी उनसे मुलाकात है, 1-2 जितना आपकी वजह से हुई, नहीं मैं तो उससे कभी मिला भी वो भी कभी नज़र नहीं आए। तो क्या वैसे काई साहब एक बात को आप माइंड तो नहीं करेंगे? पहले क्या नहीं करूंगा, नहीं आप फरमाएं। नहीं पहले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। आसफ अली जरदारी साहब ने एक लफ्ज़ कहा था कि नवाज शरीफ धरती के नसूर हैं, इनका साथ भी अल्लाह भी, उसने वैसे इनसे बदला बढ़ा लिया। वो मेरे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पंजाब में आके मार गए इनको। मुल्तान में पीपल्स पार्टी जीती, पीपल्स पार्टी 13 जमातें हमरा, और ज़िमनी में भी, PP में भी 3 में से 2 PTI जीत गई यार। और तीनों मुस्लिम लीग नून की सीटें थी। और लिखी हुई दीवार आप नहीं पढ़ रहे, अवाम का गमो गुस्सा आप नहीं समझ रहे, शिकस्त को आप नहीं तस्लीम कर रहे, तो फिर आपका अल्लाह ही आफत। बट साहब अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बात यह है कि देखें ना, कल भी हमने अर्ज़ किया था कि तारीख बड़ी बिफर चुकी है और मैन मेड स्क्रिप्ट जो हैं ऐसे तारीख के स्क्रिप्ट उड़ा देंगे, उसका शायद आगाज़ हो गया है। आइंदा और भी हम देखेंगे। पंजाब में भी अब मैसेज चला गया है। जो लोग ये समझ रहे थे कि यार कोई दाएं बाएं करके तो आप कह रहे थे ना मुल लग रहे हैं लोगों दे बाहर, जो है पुर्तगाल में आपको हम नेशनैलिटियाँ दे देते हैं, फिर वापस आ जाइएगा। अब तो इनका टिकट लेता मुझे कोई नज़र नहीं आता, माफ़ कीजिएगा। अच्छा काजी साहब, मेरे ख्याल में इनके पैसे लग रहे थे, मुझे खुद एक PTI के सामने बताया 20 करोड़ की ऑफर थी। अगर इन्होंने अब कोशिश की और कोई लोटा पैसे दे के नून की तरफ गया, तो मुझे लगता है उसके हलके के लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। बड़ा मुश्किल होगा इन हालात में। जो इमरान खान के साथी हैं, नून लीग के तो हैं, उनका हक है अपनी लीडरशिप को डिफेंड करना, वो अपने हलके में नहीं जा सकते। काई साहब, जो ये इलेक्शन के नतायज आए हैं, मैंने भी 10-12 इलेक्शन कवर किए हैं, अनबिलीवेबल है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन, 15 दिन जोर लगा के 8 वो हलके लगाए जो इन्होंने 100% यकीन था हम इलेक्शन जीतेंगे इन हलकों पे। उसमें शिकस्त फाश के बाद अखलाकी तौर पे तो चाहिए था भाई, हम नए इलेक्शन में जा रहे हैं, हमें 17 जुलाई को भी अवाम ने मुस्तरद किया, अब भी हमें रिजेक्ट किया, तो हम समझते हैं अवाम का पास ही जाना हक है। क्योंकि इमरान खान की तकरीर में आज देखिए उन्होंने अदारों के खिलाफ कोई मुनासिब बात नहीं की और अच्छा किया। 1-2 उन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की शहबाज गिल और आजम स्वाति से मिले, लेकिन बड़े अच्छे लफ्ज़ों में। अब मेरा ख्याल है अवाम के पास जाने नहीं जाएंगे तो मैं 15 नवंबर तक मुल्क में बहुत बड़ा
तसादम देख रहा ये हूं। 15 नवंबर की आप बात कर रहे हैं, आप बातें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं 15 नवंबर तक शायद कोई केयर टेकर सेटअप आ जाए। कुछ 1 2 3 फिगर्स आपके साथ शेयर कर दूं। भट्टी साहब, 3 महीनों में 32 सिलेक्शन हुए ज़िमनी, और उनमें से 24 PTI ने जीते, जो कि तकरीबन 75%, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा बनते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी तो अपनी गवर्नमेंट में ज़िमनी इलेक्शन हार जाया करते थे। तो ये एक तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, और आप खान साहब बेहतर कर रहे हैं, मेरी नज़र में बेहतर कर रहे हैं कि फौरी तौर पर वो लॉन्ग मार्च या आखिरी काम नहीं कर रहे, उससे पहले वो चाहते हैं कि पूरा मन तरीके से हो जाए। देखिए कैसा, मेरी इन्फॉर्मेशन में 5 दफ़ा उन्हें पहले डिच किया गया। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं तो कोई इनसाइडर हूँ, इन बड़े लोगों से तो मिलता नहीं, जिन्होंने बिल्कुल इमरान खान के रजीम चेंज कराया। इन्होंने अपने बंदे भी भेजे। इतनी बड़ी मकबूलियत का शख्स जिसने तमाम हुकूमती वसाइल, और जो बरतानिया दौर के सियासतदान थे जो अपने आप को बहुत तजर्बाकार कहते थे हम अवाम के दिलों में बसते हैं, उनको शिकस्त फाश दे दी। फिर भी अगर ये इमरान खान का रास्ता रोकते हैं, जुल्म से, ज़्यादती से, गिरफ्तारी से, नाअहली करने से। अब असूलन एक इतला ये आई है जिसकी तस्दीक नहीं हुई, एक इतला ये आई है जिसकी तस्दीक नहीं हुई। आज अहम जगह पर निगरान हुकूमत के लिए नाम डिस्कस किए गए हैं, लेकिन ये 100% खबर नहीं है। मैं इसको 2-3 और लोगों से काउंटर चेक करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो सकी। एक साहब ने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा। मौजूदा हालात में हसूलन अवाम की तरफ से इस हुकूमत को खुदा हाफिज कह दिया गया, अवाम की तरफ से, मैं अदारों की बात नहीं कर रहा। तो अगर बेहतर तो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है अक्टूबर के आगे लॉन्ग मार्च नहीं जाएगा, अक्टूबर के आगे नहीं, एक ही हल है। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ें, अब खान साहब ने अपना रिएक्शन बाद में दिया है इस सारे रिजल्ट पे, तो उसमें से एक हिस्सा सुनाते हैं आपको छोटा सा। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। एक दफा जब हम मार्च अनाउंस कर देंगे और इस वक्त पब्लिक सड़कों पे ऊपर आ जाएगी, जिस तरह की पब्लिक निकलेगी उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता, तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। तो मैं इसलिए आखिर में हर कोई जो पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ कर सकता है, मैं उन सारों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूँ कि देखें आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, मेरी भी खबरें और कुछ लोग भी कह रहे हैं कि अब जाहिर है अगले सेटअप के लिए बहुत से जो पावर ब्रोकर्स हैं या जो भी जिसे आप कहते हैं, बड़ी कुछ उन्हें गारंटीज़ और सिक्योरिटीज़ का भी मामला है। तो आपको क्या लगता है खान साहब पर एतमाद करते हुए कुछ हमारी हुक्मरान इशराफिया डरती है थोड़ा सा, क्या नहीं, हर आदमी डरता है अपने गलत कामों से। इमरान खान 3.5 साल रहे, मखलूत हुकूमत थी, वही उन लोगों ने सीढ़ी खींची, वो बैसाखी हैं, MQM इज़ लाइक बाप। तो अब बज़ाहिर बादी नज़र में लग रहा है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी आसानी से ले जा सकते हैं। आज तक की डेट के मुताबिक, कल मुझे फिर मैं हमेशा कहता हूं ये 75% सीटें जीते हैं इसमें, मैं यही अर्ज कर इसमें भी आज ऐसे में ये जो बार बार सियासी जमातें NRO लेने की आदी हैं, अगर वो 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान साहब आते हैं, डू यू थिंक अगर इमरान खान साहब आज एक और बात करते, इमरान खान ने वाह वाह भाई वाह हो जानी थी कि जनाब जो मेरे पार्टी के बंदे पे शक है इनकी भी इंक्वायरी करे, और जिनको NRO दिया है, शरीफ फैमिली, बिमा जरदारी, इन सब के केस ओपन करें। इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आ गया तो NRO लेने वाले जो आपके लाडले हैं, जिन्हें एतजाज हसन कहता है ये एक दरख्त नहीं पूरे जंगल को पानी देते हैं, उनका अंजाम क्या होगा कादी साहब। उन्होंने हाथ पांव मारने हैं, अब मुल्क को अहम लोगों बड़ी साहब ये जो एहतसाबी इदारे और ये जो हमारी तफ्तीश और जो हमारी प्रोसिक्यूशन, इसका तो नाम ही ना लेना, कोई इंटेग्रिटी नहीं रहेगी। कल इधर होते हैं, आज उधर होते हैं। जो रिजवान साहब ने रिपोर्ट बनाई वो क्या थी, बाद में FIA क्या कर रही है। शर्म से डूब मरें यार, पता नहीं इसी दुनिया में रहने। अदब एहतराम से अदालतों पे हम बहुत बोझ डालते हैं, हमें तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में
जिस तरह रिजवान साहब ने 4,500 पेज की थी, उसको बरी कर देने में शहबाज साहब के केस को FIA की, इसे सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए था। भाई पहले बताएं, एक टीम आती है, वो भी ग्रेड 20 का अफसर है, वो कहता है इसने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये एविडेंस है, दूसरा उसको बेगुनाह करा रहा है, दोनों में सच्चा है नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बड़ा कहते हैं जी मॉनिटरिंग जज क्यों लगाया, और ना लगाए तो ये होता ना है। लगाएं तो आप जो है वो 2-2 टके पे जो है ये बिकने को लोग तैयार होते हैं, और जो है ये खरीद आपने मंडी लगाई हुई है यहाँ पे। मैं इस अफसर ने जिसने भट्टी साहब, मुझे एक बात आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब नहायत काबिल तराम को बेगुनाह किया, मैं उसको सलूट करता हूं। भाई तूने इतने एविडेंस कैसे जाया कर दिए? नहीं, मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ। मैं इमरान खान सुनाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो मंडी लगी यहाँ पे, ये मंडी लगा के, चाहे वो छांगा मांगा की थी, चाहे वो आपके इन इदारों में के लोगों की थी, उस मंडी ने आज हमें डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा कर दिया है। ये आपके स्टेक्स हैं, हमारे क्या स्टेक्स हैं, अजी तो फिर कुली चुके किधरे और टुर जाएंगे। आप ही हुक्मरान थे ना यहाँ पे, आप अब खैरियत से यहाँ हुक्मरानी करके दिखा दें कि जी करप्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करप्शन तो आज देखा। इमरान साहब का सवाल सुनाइए, मेरा चैलेंज है, जब तक करप्शन नहीं रुकेगी पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जाएगा, जितनी मर्जी ये पॉलिसियां बदल ले। खरबों रुपए आता है, खरबों रुपए कमीशनों में चले जाता है। मुझे बताएं कि 2 खानदान ज़्यादातर रहे ना, मोहतरम नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, जब ये आए थे इनके सासे क्या थे, और इस मुल्क पे कर्जे कितने थे, अब कितने और मुल्क पे कितने हैं? ये कैसे लोग हैं कि इनका अपने कारोबार खरबों गुना ज़्यादा है और मुल्क खरबों गुना मकरूज होता है? आप क्यों साहब, मैं आपको बताऊं, एक अखबार मैं लॉन्च कर रहा था, तो मैंने मुझे कहा कि एक बंदा है रख ले। मैं कहा देख यार, मैं 2 नंबर बंदा अगर रख लूँगा ना तो मेरा भी बेड़ा गर्क कर देगा। पता नहीं इस कहानी से किस कहानी से तल्लक है या नहीं। खान साहब की बात सुनते हैं। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई, जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। क्लैरिटी नहीं है, उसकी एक वजह है भट्टी साहब, उसकी वजह यह है कि पता कोई नहीं है। खान साहब पावर में तो लेजिटिमेटली तो आते हैं, आज भी इलेक्शन करवा लें जो सामने आ रहा है। तो खान साहब जो है वो, आपको पता है कि वो अगर जहांगीर तरीन साहब पर केस था तो उनका भी कर लें, अगर अलीम खान साहब पर केस था, गलत या सही, उनका भी मैं नहीं इंटरफियर करता, आप देख लें। तो ये खान साहब की बहुत बड़ी खामी है जो उनको आगे बढ़ने में रुकावट है। खान साहब की काफ़ी खामी है, कोई भी मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। लेकिन ये मुज़ाकरात हो किससे रहा है? नून लीग को तो वो डाकू चोर कहते हैं, पीपल्स पार्टी को भी ये कहते हैं, कैसे जरा मेरी भी रहनुमाई फरमाए, मुझे भी सीखने का मौका दे। वो कह रहे हैं हो रहे हैं, नतीजा है किससे हो रहे हैं? भट्टी साहब, वतन अजीज़ में बाज़ औक़ात ये ऐसा प्यारा मुल्क है कि रहनुमाई की बजाय गुमराह रहना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस सिलसिले में अगर मैं और आप गुमराह रहें और रहनुमाई की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, एक तरफ आप इमरान खान को हुकूमत से निकाल रहे हो। इमरान खान के मुताबिक वो जो डोनाल्ड डू ने अंडर सेक्रेटरी ने मरासला दिया था, जिसमें यह था कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ फिर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर कौन रहा होगा? मैं उस खलाई मखलूक को, वो उन परिंदों को, उन जिंद परिंदों को देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले देखूँ कि सच इस मुल्क में हुकूमतें बनती अवाम की मर्जी से हैं या कुछ और भी फैक्टर हैं। मैं ये नहीं कह रहा है काजी साहब, क्या इमरान खान भट्टी साहब जिन्हें 6 माह हो गए तकरीबन हुकूमत गए ज़्यादा, अगर ये आप समझते हैं उनके साथ अंगेज रहते हैं और इस दौरान जनवरी आ जाता है तो इमरान खान अपना नुकसान नहीं करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? भट्टी साहब, मैं इसके जवाब में सिर्फ एक बात कहता हूँ। हमारे उस्ताद बताते थे कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम एक होता है कि आप जिस वक्त और ऐद में रह रहे हो उसको पहचानें। ये वो ऐद नहीं है, ये न जनरल ज़ियाउल हक का ऐद है। ये कौन सा वक्त है और किस ऐद में है आप पुराने जोम में ना रहें। नीचे पाँव के नीचे से आपकी रग निकल चुकी है, फारग हैं आप। 2-2 टके का जो मैशदान है बाहर का, वो आपको कह रहा है जनाब आप और वो जो बाइडन आप कह रहे हैं जी आप तो मुनज़्ज़म ही नहीं है आपके वो। हालांकि मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। इंडिया की 10 रिपोर्टें निकल के आई हैं कि वहाँ लीकेजेज हुई हैं, पाकिस्तान में नहीं हुई। मगर सलाम है मेरे सफारत खाने को और मेरी वजारत खारजा को। काई साहब, अब फिर आपने मेरी दुख सी रग छेड़ दिया। मैं तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, साफ़ी बात में मुझे सियासी जमातों से गर्द नहीं। आपके वज़ीर ख़ारजा मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 15-20 दिन लंदन रहे,
आपके दीगर लोग भी अमेरिका रहे। कैसा इधर मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं इधर समोसे बेचने नहीं, मैं वो उधर सुन भी रहा हूँ ना पीछे से। अच्छा, बिलावल साहब 15-20 दिन अमेरिका रहे, आज और शख्सियात भी वहाँ तशरीफ़ लेकर गई, इवन के इसहाक डार भी थे। तो जो बाइडन कहते हैं आपका एटमी पावर, क्या फरमाया उन्होंने कि वो बेकायदा है, बेकायदा है, यानी कि महफूज नहीं है। हाँ, यही मतलब था उसका। मतलब तो यही था ना। तो आपकी सफारतकारी कहाँ गई? आप तो कह रहे थे आपकी जो बाइडन से बड़ी दोस्ती दिलवाई भी है उन्होंने, एक स्टेटमेंट नहीं दिलवा दे, छोड़ दे। हाँ, तीर निकला हुआ कमान में कभी वापस नहीं आया। जो बाइडन ने जो कहा वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप बात में साहब निकल जा लकीर पीटते रहे। काजी साहब ये क्या सफारतकारी है? आप कह रहे थे इमरान खान ने दुनिया में तरह कर दिया। हाँ। अब 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बाइडन के किसी हमारे पॉलिटिशियन से जाती मरासम है। बिलावल भुट्टो नौजवान है, उस पर करप्शन का एलिगेशन कोई नहीं, दो जीते। वो 15 दिन अमेरिका लगाते हैं, आपके दोस्त इसाक लगाते हैं और लोग जाते हैं। फिर भी जो बाइडन ये बयान देता है, इससे पस्से मंजर देखे, खुदारा इससे चशमपोशी ना करें। चशमपोशी नहीं करूंगा, मैंने ब्रेक के बाद इसी पे आके बात करनी है। मगर सवाल ये है कि जो आप बड़े कहते हैं दोस्ती, भट्टी साहब से की बात करते हैं, बेकारियों से कौन दोस्ती करता है? और फिर वो लोग जो टीवी पे बैठ के कहें कि हाँ तुम बेकारी हो, बराबरी तो दूर की बात है। हम तो मुलाजमों जैसे भी नहीं है इन हुक्मरानों की वजह से। कौम गैरतमंद है, मगर पता नहीं हुक्मरान कैसे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बट साहब एक बात अभी, इससे पहले कि हम अपनी अगली इस पे इंटरनेशनल स्टोरी पे जाएं, खान ने बड़े केयरफुली, जितना उनकी हुकूमत में हमें परफॉर्मेंस में जिस तरह देखते थे ना, अपोजिशन में तो बड़ा वो इमैक्यूलेटली, जैसे आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इनको एनआरओ देके। 10 साल में पाकिस्तान, या इनके जो 10 साल थे, 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा, मुल्क को बैंकक्रप्ट छोड़ के चले गए और बाहर भाग गए। और फिर जब मुल्क उठ रहा था, फिर इनको ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और फिर एनआरओ दिलवाया। और सारी कौम तमाशा देख रही है कि ये यहाँ सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाता है, ये बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है। भट्टी साहब तो वो ये काजी साहब उनके, और ये तो सबके दिल लगती कह रहे हैं, ये जो क्या ये बिकेगा सामान। क्या डू यू थिंक ये गलत लफ्ज़ के एनआरओ दिलवाया गया? हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। अरे हिस्ट्री से आप तब्दील नहीं कर सकते, उस पर खामोश रह सकते हैं, लेकिन उसको आप अपनी मर्जी के अल्फाजों में नहीं डाल सकते, उसको आप मसख नहीं कर सकते। ये कड़वा सच है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर आई, सऊदी अरब पढ़ा, अमेरिका पढ़ा और आपने नवाज शरीफ को लाया, आपने उनको हुकूमत दी, फिर बेनज़ीर शहीद हो गई, सियासी सिनेरियो सारा चेंज हुआ। और इस दफ़ा भी बादिउल नज़र में आज से 6 महीने पहले एक मोहतरम नहायत काबिल एहतराम शहबाज शरीफ पे 6 महीने या 8 महीने गालबन 24 मई को उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, आप उनको वज़ीर आज़म बना रहे हैं। यार किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आप इतने दिन फर्द जुर्म आयद हुई क्यों नहीं? यहाँ वो डॉक्टर दीवान की, उनकी कमर ने बड़ी मदद की इस सिलसिले में। उनकी नहीं, कमर मदद नहीं करती, कमर पे लगी हुई कोई चीज़ें मदद करती हैं। कमर में तो शटका पेन भी बड़ी खौफनाक होती है, जब ये हो तो चीखें निकल जाती हैं। उन्हें अपनी कमर का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी कमर खराब है के अलावा नहीं, शुक्रगुजार किसी और का होना चाहिए। आप झूठ पे इतनी तरफ भी ना लाएं कि रात को नींद ही ना आए। कोई ज़मीर भी चीज़ होती है, वो कि पाकिस्तान में नायाब है। काजी साहब, जब तक आप एनआरओ देते रहेंगे किसी भी शख्स को, करप्शन पे कंप्रोमाइज करते रहेंगे, तो बरकत उठ जाएगी उस खाने में, उस रिज़्क से, उस मुल्क से, उस घर से, उस मोहल्ले से, उस इंसान से। जिस जिस्म में लुकमा हराम जाता है वो आरी हो जाता है इंतजाम करने से। तो जो ये कहता है कि करप्शन मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी नज़र में उसको पाकिस्तान से प्यार नहीं। अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है तो आपने करप्शन से पाकिस्तान को पाक करना है। अगर घर में, मैंने अक्सर मिसाल देता हूँ, आप 500 रुपये चोरी अपने घर के मुलाजम की माफ़ नहीं करते। ड्राइवर डबर ब्रेड लेने जाए तो 200 रुपये की बजाय आपको कह दे कि ये 350 की आई है, आप उसको माफ़ नहीं करते। और मुल्क में आप खुद कहें कि सागदार कमीशन मांग रहा था उनसे लूट रहा था। अच्छा भट्टी साहब, इसमें इस तरह करते हैं, कोई थोड़ी सिंबॉलिकली बात कर लेते हैं ना। आप यूँ समझें कि एनआरओ एक बोझ है,
और हमने किसी गधे पे रख दिया है या घोड़े पे रख दिया है। अब वो घोड़ा कमज़ोर होता गया, एनआरओ का बोझ बढ़ता गया। अब एनआरओ इतना भारी और हैवी हो चुका है कि वो मेरा मोहतरम गधा है या घोड़ा है, उसकी कमर टूट रही है, उसकी कमर के अब 2 टुकड़े हो रहे हैं। ये इस एनआरओ का बोझ जो है ये पाकिस्तान की रियासत नहीं उठा सकेगी। एक तो देखना होगा एनआरओ देता कौन है, दूसरा वो गधा या घोड़ा में वो 22 करोड़ अवाम को बोझ उठाना पड़ता है। लूटा तो पैसा उनका गया है ना। एक अस्पताल का फंड आया, म्यू अस्पताल का आया, जना अस्पताल का आया, वो 2 या मिशेल ओबामा ने एजुकेशन के पैसे दिए थे मरियम साहिबा को। आप उसमें कितने अरब था? 50 करोड़ या करोड़ों बरबर रुपए कमीशन खा जाते हैं। तो वो जो गरीब बेबस लाचार लोगों की मेडिसिन आनी थी वो खा रहे हैं। आपके जो महलात बैरूने मुल्क बन रहे हैं ना, उसमें गरीब बेबस लाचार लोगों की सिसकियां और आंसू हैं। काजी साहब, आप इसको मेरा नहीं समझते आ रहे, ये किसका पैसा खाते हैं? अच्छा। आप तरक्याती फंड है, एक रोड बनना है, आप उसमें 40% कमीशन खा जाते हैं। वो रोड कमजोर बनेगा, दोबारा टूट जाएगा, दोबारा हर साल टूटते हैं हमारी रोडें, हर साल टूटती हैं। अवाम टूटती है, अवाम मरती है। मैंने बताया ना, इन 2 खानदानों की मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, जब सियासत में आए थे कितने एहसासे थे और आज इनके कितने हैं। लेकिन मुल्क इनके दौर में कितने पीछे। कोई भी मुल्क डिफॉल्ट 1 महीने 6 महीने में नहीं होता, उसमें 25-30 साल की नाहली नलायकी या गलत पॉलिसियाँ कह लें, आप नरम लफ्ज़ रख दें, नासमझी कह दें, लालच कह दें, मफाद कह दें। एक दिन में डिफॉल्ट अगर ये कोई कह रहा है ना, तो इसके पीछे 40 साल की गलत पॉलिसियाँ। आप IMF के पास नहीं, ये हमने एक लोहे की स्टेनलेस स्टील की इमारत बनाई थी जो 2018 से लेकर 3.5 साल में भुरभुरी मिट्टी की तरह गिर गई है। बेच के आ ये रहे हैं। और यार 2018 से पहले पाकिस्तान नहीं था जब आपने 22 प्रोग्राम लिए IMF से। अच्छा काजी साहब, मेरी एक रहनुमाई फरमाए। हाँ। कोई एक बिजनेसमैन बड़ा, उसने अपनी फैक्ट्री के लिए ये ठेका किया हो कि मैं आपको लाख रुपया महीने दूंगा, बेशक सामान आप 10,000 का दे। IPP क्या कर रही है? बिजली बनाया ना बनाया, आपने उनको पूरे पैसे देने हैं। कोई एक बिजनेसमैन तो ऐसा होना चाहिए ना। बड़ी साहब एक मिसाल दे देना, 22 करोड़ की। मैं एक खबर दे के आगे चलता हूँ, नाम नहीं लेता अभी फिलहाल, सिर्फ ये बता दूं कि ये जो खैमों के ठेके आए हैं, एक खेमा गया है, 3 लिखे गए हैं। मैं बाद में बताऊंगा ये क्या हुआ है। और ये मैं फ्रॉम दी हार्सेस माउथ बता रहा हूँ। अच्छा। जो यहाँ पे खेमे बनाते हैं लोग, फिर मैं ये तो हमारी बर्बादी में भी अब बाज नहीं आते। अच्छा, मेरी एक बात बताएं, सैलाब ज़दगान जिनके सर पे छत नहीं, हाँ, जिस्म पे लिबास नहीं, बेयारो मददगार, कोई कहाँ रोल रहा है सैलाब का मारा, उनके खून का सौदा करते हैं, उनके कैंपों के पैसे खा जाएं। हाँ। आप समझते उनके जरिए बेहतरी आएगी, तो फिर दीवानी ये कौम है, इस कौम को ठीक हो रहा है। हाँ। अगर वो एक उनके बेसहारा लाचार, एक कुदरती आफत के शिकार लोग, मासूम परिंदों की तरह बच्चे जिनके दूध पीने की है, जो दूध से भूख से मर रहे हैं, और उनके कैंपों की, उनकी खुराक के पैसे खा जाएं और आप उनको एनआरओ दें, तो काजी साहब मुझे बता दें फिर जिम्मेदार कौन है? यार कुछ तो खुदा का खौफ मुझे भी करना चाहिए ना। भट्टी साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये वक्त बदल गया है और इस वक्त में वक्त के बदले हुए तकाजे हैं। खान साहब के लिए भी बहुत मुश्किलात होंगी अगर वो पावर में भी आते हैं। मगर अब आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब और आ जाते हैं इस मसले पे जो मईशत का मामला है। अब मईशत के मामला नहीं, मेरे ख्याल में पहले हम इस पर बात कर लेते हैं भट्टी साहब। ये जो कह रहे हैं जी ये आखिरी इंतखाब होगा पार्लिमानी, फिर सदारती निज़ाम आ जाएगा, मेरी इस हवाले से बड़ी रिजर्वेशन है। मेरी रिजर्वेशन इसमें भट्टी साहब ये है कि हम कहते हैं जी इलेक्शन हो गया है, नहीं बल्दियाती निज़ाम नहीं आया इसलिए हम जलील हो रहे हैं। अच्छा फिर अच्छा जी बल्दियाती निज़ाम भी आ जाता है, कहते हैं नहीं ये पॉलिटिशियन बड़े करप्ट है, मार्शल लॉ आ जाए, फिर मार्शल लॉ आ जाता है, फिर वही बंदे जो शेरवानियाँ बाके खड़े वो आ जाते हैं, फिर वो लूट मार शुरू कर देते हैं। ये बेमैनी बहस है, पार्लिमानी हो सदारती हो कोई हो, और तुम हमारे पैसे हमारे ऊपर खर्च नहीं करते। हमारे भट्टी साहब, मैं अगर आपको बताऊं ना इस साल मैंने कितना टैक्स दिया है तो आप यकीन नहीं मानेंगे साहब। फिर तो ये सारा खा जाते हैं आप इकोनॉमी की बात, और 5-5 हज़ार टैक्स अरबों रुपए। इमरान खान के पास भी कोई रोड मैप नहीं है मेरे ख्याल में। एक तरफ मुल्क दिवालिया है, 74 लोगों की आपने फौज बनाई हुई है वुज़रा की,
उनकी मरात का टोटल पैसा करें कितना और 23 के पास महकमे नहीं है। और यार बरात तो है, बरात और उसके बाद जितना कौमी असम्बली में सेशन होता है, आपने MP MNA इतने गरीब हैं कि 5 करोड़ की गाड़ी टूल प्लाजा पे पैसा मैंने और आपने देना है, इन्होंने नहीं देना। यार व्हाट इज दिस गाइस? नहीं एक और बात, माफी चाहता हूं यार, जरा देखे ना, जरा बात भी तो सुने। मिनिस्टर बराए कॉमर्स, हमने इसलिए नो कॉन्फिडेंस किया है कि एक 22वें ग्रेड की तैनाती आ रही थी। ओए तुम असेंबली के मेंबर हो, और एक सबसे सावरन ऐवान है, मुकद्दस तरीन जगह है, लोगों की जिंदगियों के फैसले होते हैं, और कहां पे किन लोगों को बिठा दिया हमने। साहब मैं बता दूं, ये किन लोगों को हमने वहां बिठा दिया? हमने बार बार बिठाया है, हम मोमिन रहे नहीं। शर्म से डूब के मर जाए बंदा, ये स्टेटमेंट देने से पहले। साहिब इल्म से किसी ने पूछा मुसलमान और मोमिन में फर्क क्या है, उसने कहा मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। हम तो गुनाहगार है ना। आपने बार बार डाकुओं चोरों को मुसल्लत किया, एक बार नहीं की। आपकी तारीख बड़ी खौफनाक है। हम माफ़ी चाहता हूँ, हमें सच बोलने की पूरी इजाज़त नहीं दी जाती, अदरवाइज मैं हिस्ट्री खोलूँ ना। आज भी इजलास हो रहा है कि क्या करें, केयर टेकर लाए ना लाए। उधर लंदन में बैठे तो आपका वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है खबरदार मैंने इलेक्शन नहीं होने देने। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्विक्ट सो फार तादम गुफ्तगू, वो हमारी तैनातियां वहां से बैठ के करेंगे माशाल्लाह। अच्छा फिर बता दूं, मुल्क फिर तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं होना था, मुल्क में आपको नोबेल प्राइज मिलना है। आप जिसको कॉन्विक्ट कह रहे हैं, फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी नवंबर की तैनाती का फैसला उसके हाथ में। भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा इस पर डाउट इसलिए करता हूँ, उनके हाथ में हो भी तो उनके हाथों में नहीं है। पहले वो ये फैसले करके देख चुके हैं, फैसले तारीख के हाथ में होते हैं। और अब तो मैं फिर कहता हूँ तारीख बिफली हुई है, डरो इससे। लेकिन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी डिस्कशन हमारी है ये सदारती और पार्लिमानी निज़ाम जैसी जो 2 नंबर वैसे बाज़ औक़ात, माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसी समझता हूँ, क्योंकि निज़ाम माशी होता है, अगर वो आमराना हो तो उसके ऊपर भले डेमोक्रेसी लिख दें, भले मार्शल लॉ लिख दें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये हम देखते हैं कि जो हमारी वाइटल किस्म की इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स होती हैं, वहाँ पे जो है बड़े मंजे हुए लोगों को लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे ये मैशत ख़ास तौर पर हो, या डिप्लोमेसी हो, या वजारत ख़ारजा हो। अभी हम वजारत ख़ारजा की बात कर रहे थे, ये बाइडन साहब ने जो बयान दिया, इंडिया में एक 38 साल एक ब्यूरोक्रेट था उनका, शंकर समथिंग, तो वो रिटायर हो गया। तो उसको मोदी ने टेलीफोन किया, उसने कहा जी हम आपको अपना वज़ीर ख़ारजा लगाना चाहते हैं। उसने कहा जनाब मैं तो सियासतदान हो ही नहीं। उनका फिक्र न करें, हम गुजरात से सीट पे आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। मैंने उसको बात करते देखा एक फॉरेन जर्नलिस्ट से, भट्टी साहब प्यों के जरूर नहीं कहते लित्र मार ऐसी हो। उसकी क्या वजह थी? एक वजह यह थी कि वो उस रियासत को रिप्रेजेंट करता जिसके पास $550 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। तो गल करने की भी तमीज़ सी, पता चल रहा था कैरियर डिप्लोमेट था। हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमने नलायक लोगों को यहाँ मुसल्लत किया, और जो आप बार बार कहते हैं कोई करप्शन कोई फ़र्क नहीं पैदा, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ करप्शन हैज़ ब्रॉट अस टू द नीज। इस दुनिया में जलील ख्वार कर दिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा के गली गली में कह रहा है मारे गए हैं, अब भूखे हैं, और भट्टी साहब ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ, सदारती निज़ाम की भी आप बात कर रहे थे, आप फलां भी कर रहे थे और अब कर रहे थे। मोदी ने भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और रहेगा जब तक वो मकबूजा कश्मीर को UNO के मुताबिक नहीं करता, लेकिन वो मुल्क का सोचा। बिलावल भुट्टो सब नहायत काबिल एहतराम होंगे, काबिल इज़्ज़त हैं, एक पार्टी के सरबराह है, मोहतरमा शीर बेनज़ीर साहबजादे हैं, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी में उनका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, तजर्बे का अल्टरनेट कभी नहीं होता। हम जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, घूम रहे हैं और मैं झूम रहा हूँ, इस कुर्सी के 2 पेच नहीं मैं लगा सकता। जूता जो पहनते हैं ना, चाहे वो आप 10 लाख का पहने या 200-500 रुपए का, जूता हम बना नहीं सकते। बदकिस्मती है, हमारे सियासतदान अक्ले कुल हैं। जो अक्ले कुल होता है वो अक्ल से आरी हो जाता है, कहता ना यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। जब आप इकॉनमी में इसाक डार साहब को लगा देंगे, ठीक है ना,
आप किसी एक्सपर्ट आदमी को तैनात ही नहीं करेंगे, आप अपनी पर्सनल पसंद और नापसंद पर लोगों को नवाजेंगे कि ये मुझे क्या फेवर देगा। जब आप हुकूमत बनाते हुए खारजा पॉलिसी, इकॉनमी और दीगर मामलात में सियासी जमातों का हिस्सा रखेंगे, उनकी काबिलियत को तरजीह नहीं देंगे, तो ताकतवर तो हमेशा सच्चा होता है और मुलाजम बेचारा हमेशा झूठा होता है। अब एक ये ट्वीट में आपको दिखाता हूँ और फिर मैंने एक बड़ी अहम बात पे प्रोग्राम क्लोज करना है। ये सुनाएं जी, ये कोई मैशदान जो फरमा रहे हैं कि एक तो वो गप्ता की ये बात कर रहे हैं ना, जाहिर है वो तो उसका तो कोई भी मुलाजम IMF को हो सकता है, वो इंडियन भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। तो ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट है, यानी बिल्कुल किनारे पे है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स हैं वो तकरीबन 40% यानी उनकी 60% कीमत गिर गई है, तो या जो कम कीमत पर बिक रहे हैं। अब भट्टी साहब, मैंने एक आपसे बात करनी है। बात यह है कि भारत ने क्या नहीं किया हमारे लिए, और क्या क्या हमने 71 के डिबैकल को छोड़ दें तो हमने 1 इंच ज़मीन भी वो हमारी नहीं ले सका और हमने उसका मुकाबला किया। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब बात ज़रूर सुनिएगा, ये जो अंदर से हमारे ऊपर हमला हुआ, ये जो अंदर के हमलावर थे जिन्होंने आज हमें बैंकरप्ट कर दिया है, विक्ट्री साइन बना के आ जाते हैं, अब जो है यहाँ पर अंदर ये वो उससे ज़्यादा लीथल निकले। भारत का मुकाबला किया, अमेरिका का मुकाबला किया, अफगानिस्तान में हमने अपनी लड़ाई का मुकाबला कर लिया, मगर जो अंदर से हमें कुट पई की कुट कहते उन्होंने भट्टी साहब, गिदड़ कुट जो इन्होंने किया है वो तो भारत भी नहीं कर सका। भाई साहब, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, आप डिफ़ॉल्ट मैंने कहा था कोई भी मुल्क एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में नहीं होता, एक उसकी दास्तान है हमारी। लेकिन शहबाज शरीफ को इस मौके पर 13 लोगों को हुकूमत देना इकानमी को डुबोने के मुतरादिफ है। वो साबित हो गया ना, आपने इमरान खान को अपोजिशन में ला के जितना अवाम में मकबूल कर दिया। मेरा चैलेंज है, जब वो इमरान खान सब खुद इक़्तिदार में थे, इससे 30% भी मकबूल नहीं थे, अब तो वो अवाम की रगों में है। अब उसको कहाँ से निकालोगे? आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है और आगे जो करना चाह रहे हैं। मैं 15 नवंबर तक मुल्क में खौफनाक मनाजर तस्वुर कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता इमरान खान का हक है पुरअमन एहतिजाज की कागज़, उस दौरान कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? यार कोई तो आके बिठाए इन सियासतदानों को, या खुद बैठे कि यार अब मुल्क के लिए करें, हमने इक़्तिदार के लिए बड़ी जंग कर ली। तो इकॉनमी आपकी संभलने वाली नहीं है, क्योंकि इसको चूहों की तरह कुर्सियों के कीड़े अरसा दराज से काट रहे हैं। ये एक दिन का मामला नहीं है। इसके लिए आप जो कहते हैं IMF को भगाओ, बड़े फैसले करने पड़ेंगे, वरना आने वाले अगले साल में आपकी इकॉनमी इससे बुरे हालात में होगी। नहीं तो पिछले साल देख लें, पाकिस्तान पे कर्जे कितने थे 17 अक्टूबर 2021 में, और आज कितने, इसका मुवाजना कर लें। बस सिंपल रॉकेट साइंस कोई नहीं है। लेकिन ये अक्ल कुल को खुदा का वास्ता है, आप अपना काम करें। अगर ये मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं कौन है जी काजी साहब, मैं आपसे ज्यादा अच्छा साफी हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ कौन अच्छा साफी है। ये मरियम साहब औरंगजेब साहब बता रही हैं, सुनाइए जी। आज बने हुए हैं ठेकेदार जर्नलिस्ट के और कह रहे हैं कि जी फलाने के साथ क्या हुआ। इमरान रियाज माजरत के साथ जर्नलिस्ट नहीं है, इमरान रियाज आपका कारकुन है, सियासी कारकुन है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और ठीक है, उन्होंने एक जमात को ज्वाइन किया, लेकिन एक शख्स की वजह से आप जर्नलिज्म को तबाह और खराब ना करें, उसको गलीज ना करें। और आप कहते हैं आज इमरान रियाज एक एग्जाम्पल दे सका, सिर्फ इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है। अच्छा भट्टी साहब, तो मुस्लिम लीग नून तो कोई ताल्लुक नहीं रखती अपना साफियों के साथ, ना इनकी कोई साथी हैं, ना कोई इनका क्या ख्याल है? काजी साहब, ना इन्होंने किसी को वजीर बनाया, ना इन्होंने किसी को सफीर लगाया। हैं जी, इस जुर्म को जितना मैं जानता हूँ ना, कौन किसके पेरोल पे है शायद ही कोई जानता हो सकता है मुझसे भी ज्यादा जानते हो। जो इन्होंने तस्वीरें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस काम में इनका ही था। 85 में साफियों को लिफाफे पे लगाया, किसने लगाया? ये हिस्ट्री है। प्लाट किसने दिए? ये हिस्ट्री है, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता। मरियम मैं नून लीग में जिनमें मेरे बहुत अच्छे मरासम, उनमें मरियम ओजर, लेकिन जिनकी ये तस्वीरें दिखा रही थी उनको इमरान खान ने बैन नहीं किया। इमरान खान ने किया होगा, मैं उनका तर्जमान नहीं हूँ। जिनका किया था लें नाम, हिम्मत करें। क्लोजिंग है भट्टी साहब, और इस बात पे क्लोजिंग करता हूं, इसी बात पे क्लोजिंग करता हूं। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर क्लासिक फ्लॉप थी, उसके आखिर में यही लाइन थी
कि किसी तहजीब और किसी मुल्क को बाहर से कोई नहीं तबाह कर सका, अंदर वालों ने तबाह किया। किन्होंने तबाह किया? जो माल ढो ढो के बाहर ले जाते रहे और यहाँ हमें बैंकरप्ट करके हमें एक खड्डर बना दिया माशी तौर पर। तो हमें बाहर वालों ने नहीं मारा, अंदर वालों ने मारा है। खुदा करे कि हमें अकल आ जाए और इन अंदर के मारने वालों को हम जो है वो अंजाम तक पहुँचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।